तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 4 इजी क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला नंबर चैप्टर है भारत संसाधन एवं इसको उपयोग। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत संसाधन एवं उपयोग। भूगोल का आज पहला नंबर चैप्टर होने वाला है। तो सबसे पहले आज हम लोग भूगोल के बारे में जानेंगे। आखिर भूगोल क्या होता है। तो भूगोल शब्द ग्रीक शब्दों यानी जियो और ग्राफीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन या पृथ्वी लेखन। भूगोल शब्द ग्रीक शब्दों से लिया गया है, जिसका अर्थ है जियो और ग्राफीन से लिया गया है, जिसका अर्थ जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफीन का मतलब होता है वर्णन, यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन भूगोल कहलाता है। भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू मतलब होता है पृथ्वी और गोल मतलब गोलाकार, यानी अर्थात पृथ्वी के स्वरूप, आकार एवं उसके प्राकृतिक विभागों के बारे में अध्ययन भूगोल कहलाता है। यानी पृथ्वी के बारे में अध्ययन भूगोल कहलाता है। अब भूगोल के पिता कौन है, नोट पॉइंट में है। तो भूगोल को पिता एरोटोस्थनीस है। एरोटोथनिस्ट। अब हम लोग जानेंगे संसाधन। हमारे चैप्टर का नाम ये भारत संसाधन एवं उसके उपयोग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर संसाधन क्या होते हैं। तो मानवीय आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए आवश्यक सभी भौतिक एवं जैविक वस्तुएं संसाधन कहलाती है। यानी मानव के जो उपयोग में होने वाली हमारी जितने भी सारी वस्तुएं होती है वे सब संसाधन होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी उनको पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी भौतिक एवं जैविक वस्तुएं संसाधन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में भूमि, जल, खनिज, वन्य जीव, वन इत्यादि। अब नोट पॉइंट में है जिमेरिन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड में पूछा जाता है कि जिमेरान का कथन क्या है। तो इसका कथन है कि संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। यानी संसाधन एक प्रकार से नहीं होते, ये संसाधन बनते हैं। अब हमारा एक और नोट पॉइंट में है कि हमारे पास पेटी भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी के द्वारा भी एक कथन कहा गया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कथन कहा गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि संसाधन के प्रकार। तो यहाँ पर हमने एक चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि प्राकृतिक जो संसाधन होती है वो दो होती है। कौन कौन? जैविक और अजैविक। और जैविक में हमारी होती है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जीवों का। यानी जैविक संसाधन किसे कहते हैं? जिसमें जीव जंतु आते हैं, यानी सजीव आते हैं। तो जैविक में आते हैं, जैविक संसाधन में जंतु और वनस्पति। अजैविक में नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय में वायु, जल, मिट्टी, सौर ऊर्जा आते हैं, और अनवीकरणीय में खनिज, जीवाश्म ईंधन आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधन के प्रकार। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। संसाधन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। इसमें हमारा पहला है मानवीय संसाधन और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर मानवीय संसाधन क्या होते हैं। तो मानवीय संसाधन क्या है? वे सभी संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं उन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो। नाम से ही पता चल जा रहा है, मानव के द्वारा निर्मित संसाधन को मानवीय संसाधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में टेबल, कुर्सी, पंखा, पेन जैसे मानव के द्वारा
टेबल बनाया गया है, कुर्सी बनाया गया है, पंखा बनाया गया है, पेन बनाया गया है, ये सभी मानव के द्वारा बनाए गए हैं। यानी वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा निर्मित किए गए हों, उन्हें मानवीय संसाधन कहलाते हैं। अब हमारा आता है दूसरा नंबर कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो वे सभी संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप मिला है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में जल, प्रकाश, सूर्य, खनिज इत्यादि। जैसे मान लीजिए हमने जल को तो बनाया है नहीं, ना ही प्रकाश को, ना ही सूर्य को, ना ही खनिज को। तो वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें उपहार स्वरूप मिला है, उसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन के नाम से जानते हैं। इसके एग्जाम्पल में हम लोग को देखा था कि जल, प्रकाश, सूर्य, खनिज इत्यादि ये सभी प्राकृतिक संसाधन होते हैं। यानी जिसको मानव के द्वारा निर्मित ना किया जाए, उसको प्राकृतिक संसाधन के रूप में रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। यानी संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, उनका वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ है, वो भी जानेंगे। तो संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। पहला है उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, पहला जैव और दूसरा अजैव। और दूसरा नंबर हमारा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब तीसरा हमारा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हमारा आता है चौथा नंबर विकास की स्थिति के आधार पर संभाय, यानी जिसको संभावना हो, विकसित भंडार और संचित संसाधन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार जानेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या होती है? वैसा संसाधन जो जीवमंडल के द्वारा प्राप्त होते हैं, अर्थात इनमें जीवों का लक्षण पाया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, जैव संसाधन जिसमें जीव संसाधन हो, ने वैसा संसाधन जिसमें जीवों का लक्षण हो, उसको जैव संसाधन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य यानी मछली वाला जो जीव होता है, जो मछली का जो प्रजाति होती है उसको मत्स्य बोलते हैं। पशुपालन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अब हम लोग पढ़ेंगे अजैव संसाधन। अजैव जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है कि जिसमें जीव ना हो, यानी वैसा संसाधन जिसमें जीवन यानी संभव ही ना हो, इसे अजैव संसाधन कहते हैं। यहाँ पर लिखा है ऐसे संसाधन में निर्जीव वस्तु हैं, यानी अजैव संसाधन में निर्जीव वस्तु होते हैं। इसके एग्जाम्पल में चट्टान, पर्वत, धातु, खनिज इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। यानी हमारा दैनिक जो जीवन में उपयोग करते हैं हम लोग, उसके आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ऑप्शन नंबर यानी पहला हमारा है नवीकरणीय और ऑप्शन ये इसका दूसरा है अनवीकरणीय। अब हम लोग पढ़ेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग होने वाला है नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि नाम से पता चल जा रहा है, जिसको पुनः प्रयोग किया जा सके, यानी वैसा संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय का अर्थ ही होता है नवीन करके उसको उपयोग करने, उसको हम फिर से प्राप्त कर सकें। एक बार अगर हम नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिसको अगर हम एक बार प्रयोग कर लिए तो फिर उसको हम लोग दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग यानी प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जा सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अर्थात नवीकरणीय संसाधन असीमित मात्रा में होती है,
यानी नवीकरणीय संसाधन की जो मात्रा होती है वो असीमित यानी अनलिमिटेड होती है। इसके एग्जाम्पल में जैसे जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन हो गया इत्यादि। पवन मीन्स होता है हवा। ये हवा का पर्यायवाची यहाँ पर लिखा गया है पवन। अब हम लोग जानेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन क्या होती है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसा संसाधन जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः उपयोग न किया जा सके, यानी वैसा संसाधन जिसको अगर हम एक बार उपयोग कर लें तो पुनः हम उसको उपयोग न कर पाए, तो वह संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाती है। अर्थात उन संसाधनों का निर्माण होने में लंबे समय लगता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी इसके एग्जाम्पल में जैसे हम लोग कोयला का अगर एक बार उपयोग कर लिए तो फिर उसको हम लोग दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोयला को फिर दोबारा बनने में बहुत ही समय लग सकता है। और कोयला और जैसे एग्जाम्पल में पेट्रोल, अगर एक बार पेट्रोल का उपयोग कर लिए तो फिर हमको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसको पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। और हमारे एग्जाम्पल में है प्राकृतिक गैस। अगर हम प्राकृतिक गैस का भी एक बार उपयोग कर लिए तो हमको पुनः प्रयोग करने में लाखों हजारों वर्ष लग सकते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन में क्या हो जाएंगे, वैसा संसाधन जिसको निर्माण होने में बहुत ही समय लग जाए उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब यहाँ पर नोट पॉइंट में हम लोग लिखेंगे अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में होती है। तो अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में होती है। इसके एग्जाम्पल में पेट्रोल, डीजल, खनिज, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होती है। तो अनवीकरणीय में हमारा हो गया प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। तो वैसा संसाधन सिंपल भाषा में है वैसा संसाधन जिसको एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग करने में बहुत समय यानी हजारों लाखों वर्ष लग जाए, उसको अनवीकरणीय संसाधन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक हो गया संसाधन के प्रकार और उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। अब हम लोग नेक्स्ट के टॉपिक में पढ़ेंगे इसके आगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक मोटिवेशन लाइन है, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। यानी सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों इसका पार्ट नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।